हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। करण अनन्या को रिक्वेस्ट करने आता है, देखो इतने जल्दी से डिसीजन मत लो, हम लोग एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, फिर अगर हम दोनों में नहीं जम रही है तो ब्रेकअप कर लेंगे। पता है मैं थोड़ा चिल्लाता हूँ, थोड़ा गुस्से वाला हूँ, बट प्लीज़ एक लास्ट चांस ट्राई करते हैं। तो बस में उतरते टाइम अनन्या उतर रही होती है और करण उससे बात कर रहा होता है, तो अनन्या को इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बट फिर वो हवा देख रही होती है। उसकी नज़र प्रीति की तरफ पड़ती है। वो देखती है कि प्रीति और उसे घूर घूर के देख रही है। तो ये देख के अनन्या को थोड़ा सा मज़ा आता है। वो करण को बोलती है, हाँ ठीक है, लोग थोड़ा सा टाइम ट्राई कर लेते, एक दूसरे को पहचानने में निकाल लेते, देखेंगे हम लोग फिर से पैचअप कर लेते, चलो। तो करण थोड़ा खुश हो जाता है और प्रीति को हक कर लेता है। तो ये देख अनन्या को हक कर लेता है, तो ये देख के प्रीति और जल जाती है। तो एकदम गुस्से से अनन्या की तरफ बढ़ रही होती है, तो अनन्या की भी फट जाती है। वो सोचने लगती है अब क्या करेगी, ये यहाँ पे ही आ रही है। तो प्रीति वहाँ से अनन्या के पास ही में एक पानी पूरी वाला भैया होता है, उसकी तरफ बढ़ती है। तो वहाँ से भैया को बोलती है, भैया भेल देना, एकदम तीखी वाली भेल देना, है ना, चटनी भर भर के डालना, तीखी वाली। अनन्या की तरफ ऐसे गुस्से से देख के प्रीति ऐसे बोल रही होती है। अनन्या को तो बड़ी हंसी आ रही होती है, उसे लग रहा होता है कि प्रीति जेलस हो रही है, ये थोड़ा सा कुछ काम कर रहा है, आएगा खुद ही आने वाली है मेरे साथ बात करने के लिए, पता है मुझे, आए आए बस बात करने के लिए आए, फिर मैं बात करूँगी। बट वो इतने प्यार भरे गुस्से से एकदम ज़्यादा अनन्या की तरफ देख रही होती है, तो अनन्या करण से थोड़ा खुद को पीछे कर लेती है। करण ने उसको हक करके रखा होता है। तो प्रीति वहाँ से टिक्की भेल लेती है और कुछ नहीं बोलती है, और भेल लेके अपने फ्रेंड्स में चले जाती है खाने के लिए शेयर करते हुए। प्रीति के सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, यार तूने कितनी तीखी भेल लाई है। रिया भी बोलने लगती है, क्या मिर्ची, पूरी मिर्ची लग रही है, क्या तुमने क्या बोला उनको, मीडियम या तीखी। अवनी भी भेल जपती है और बोलती है, वाह यार बड़े मज़ेदार है, टेस्टी भेल है, एकदम प्रीति की तरह है, तीखी तीखी। यह थोड़ा सा खांसती है और बोलती है, अवनी सब है यार, ऐसे फ्लर्ट मत करो उसके साथ। तो ये अवनी बोलती है, यार तुम चुप रहो, छोड़ो, ऐसे बोल के अवनी प्रीति के पास स्माइल करके देखती है और बोलती है, चलो ना वहाँ पे स्पीड बोट है, उसमें थोड़ा सा खेल के आते हैं ना। प्रीति अनन्या की तरफ ही देख रही होती है कि अनन्या कहाँ पे जा रही है। तो उन्हीं को बोलती है, नहीं यार मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ चाहिए तो। वहाँ पे अनन्या और करण सैंड से खेल रहे होते हैं और उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ पे सैंड से हाउस वगैरह बना रहे होते हैं। एक साइड पे अनन्या एकदम धीरे से छोटा सा हार्ट बनाती है सैंड में, और उसमें पी और ए बना रही होती है प्रीति और अनन्या, और उसमें एकदम अलग ही खुशी मिल रही होती है उसे। वहाँ पे फिर करण देखने आता है तो फट से मिटा देती है। फिर करण को सैंड से घर बनाने में हेल्प कर रही होती है। करण तो एकदम पक जाता है, तो करण हवा देखने लगता है कुछ है क्या, और प्रीति इन लोगों को ही देख रही होती है। तो अनन्या ये देख के खुश हो जाती है और सोच रही होती है, कब मुझसे बात करने आएगी, इतना घूर रही है यार, आ जाओ ना सीधा बात करने के लिए मुझसे। ऐसे सोच के प्रीति बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही होती, जानबूझ के पूरा ध्यान जो सैंड से किला बनाने में लगा रही होती है। फिर करण थोड़ा बोर हो जाता है और फिर उसे पैराशूट वाली कार दिखती है, तो वो सोचता है, हाँ इसमें खेलेंगे, इसमें मज़ा आएगा। तो उसने बोल दिया होता है, तुम्हें जो खेलना है वो खेलो, बस ये एकदम दूर मत जाना। तो फिर वो वही करता है, वो सोचता है कि ये खेलेंगे। वो विदाउट प्रीति को कुछ नहीं बोलते वहाँ से चले जाते हैं, अनन्या को कुछ ना बोल के। उसको बोलती है, यार कहाँ पे जा रहे हो, तो फिर वो बोलता है कि बस 2 मिनट में आता हूँ, तुम ये कंटिन्यू करो, कंप्लीट करो। अनन्या बोलती है ओके। अनन्या अपना घर बना रही होती है सैंड से, और फिर कंप्लीट होने पे उसके बाजू में फिर से हार्ट बनाती है चुपके से, और प्रीति का और अनन्या का नाम लिखती है, और वही देख के बहुत खुश हो रही होती है। फिर एकदम चुपके चुपके से प्रीति की तरफ देखती है कि प्रीति क्या कर रही है। तो उसे दिखाई देता है कि प्रीति कुछ भी नहीं कर रही है, एकदम सैड सैड होके बस पानी की लहरों को देख रही है। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ऐसे फील होता है, यार ये क्यों नहीं बात कर रही मुझसे, जाओ ना पहले बात करने के लिए, क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, शायद मैं इसे इतना मिस करती हूँ। पे प्रीति के भी सारे फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, और यहाँ पे प्रीति उनके साथ बिल्कुल बातें नहीं कर रही होती, बस लहरों को देख रही होती है। अनन्या के बिना उसका भी टाइम बहुत ख़राब चल रहा होता है, भी नज़रें प्रीति पे ही टिकी होती है। तो वो सब फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं, तो रिया एकदम से सॉन्ग गाने लगती है, नज़रें चुराना, नज़रें मिलाना,
कहीं पे है निगाहें, कहीं पे निशाना। इसके सारे फ्रेंड्स भी गाने लगते हैं तो अपनी थोड़ी ब्लश हो रही होती है, अपने आप में ही खुश हो रही होती है वो प्रीति को देख के। और यहाँ पे करण आके अनन्या का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो ना यार, कुछ तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। प्रीति और अनन्या की तरफ देखने लगती है। सारे फ्रेंड्स सब खेल रहे होते हैं, अपने में बिजी होती है, बट प्रीति और देख रही होती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। करण अनन्या का हाथ पकड़ के उसे उठाता है वहाँ से, वो सैंड में खेल रही होती है। तो अनन्या भी प्रीति की तरफ देखती है तो प्रीति और उससे घूरने लग गई होती है। तो अनन्या सोचती है अच्छा है यार, जब करण मेरे पास आता है तभी देखती हो। अच्छा है, फिर तो मैं करण के साथ जाऊंगी, कहाँ ले जा रहा है ये। तो अनन्या ऐसे सोच के करण के साथ चलने लगती है। करण अनन्या का हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा वहाँ से दूर लेके जाता है और वहाँ पे वो अंकल होते हैं, उनसे थोड़ा सा बात कर लेता है और उनको पैसे दे देता है थोड़े से। तो अनन्या बोलती है क्या सरप्राइज़ है, तो उसे वो आगे पैराशूट वाली कार दिखाई देती है, पैराशूट दिखाई देता है। करण बोलता है हम लोग आज इसमें राइड करेंगे, मज़ा आएगा। अनन्या को बहुत ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही वो प्रीति के साथ ऐसे ही बीच पे घूमने गई थी, डेट टाइप, और इन दोनों ने भी पैराशूट में राइड किया था, तो उसे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता। अचानक से अपने वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स, वो बातें, वो हंसी याद आने लगती है। तो अनन्या बोलती है कि नहीं यार, मुझे नहीं जाना, तुम इंजॉय करो ना, तुम खेलो, मुझे नहीं पसंद पैराशूट। करण बोलता है यार कम ऑन, मैंने तुम्हारे लिए इतना पे वगैरह किया है और इनको इतने दूर से बुलाया है, अब ऐसे मत करो यार। करण के फ्रेंड्स भी और बोलने लगते हैं अनु नहीं यार, क्या तुम मूड ऑफ कर रही हो, बेचारे ने इतने प्यार से सरप्राइज रखा है, अब ऐसा करोगी। वो प्रीति उसे घूरे जा रही होती है तो अवनी की भी नज़र पड़ती है। उनकी बातें यहाँ तक पहुँच रही होती है, इस वाली ग्रुप तक, तो अवनी भी वहाँ पे उनके पास जाती है और अनन्या को बोलने लगती है अनन्या ऐसे नहीं कर सकती यार, तुम हमेशा दिल तोड़ देती हो बेचारे करण का। चलो चलो जाओ, अभी उसने इतना बुकिंग वगैरह किया है ना, तुम्हें जाना पड़ेगा, उसने पे भी कर दिया है। ऐसे बोल के अवनी अनन्या को ढकेलने लगती है, अपना हाथ, उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है पैराशूट के साइड। तो इतना बोल रहे होते हैं, कोई सुन ही नहीं रहा होता, तो अनन्या हाँ बोल देती है करण के साथ राइड खेलने के लिए। ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी अनन्या को खेलने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। लोग राइड खेलने के लिए निकल जाते हैं, करण और अनन्या, और वहाँ पे जो अंकल होते हैं पैराशूट वाले, वो उनको सेफ्टी जैकेट पहना रहे होते हैं। प्रीति ऐसे चुपके चुपके देख रही होती है, यहाँ वहाँ देखते हुए उसे बहुत हर्ट फील हो रहा होता है क्योंकि वैसे पैराशूट में, स्पीड बोट में, सब में उन्होंने मस्ती कर चुके होते हैं और इस बार वो लोग एक साथ आए होते हैं बट एक साथ बातें नहीं कर रहे होते। ऊपर से अनन्या किसी और के साथ मस्ती कर रही है, ये देख के उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है, अंदर ही अंदर से बहुत बुरा लगने लगता है। मतलब आप तो समझ ही सकते हो कि किसी को लाइक करते हो और वो किसी और के साथ मस्ती करे मुँह में झगड़ा होने पे, तो कैसे फील होता है। तो वैसे प्रीति को फील हो रहा होता है बट प्रीति कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, ऐसे दिखा रही होती है कि उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा। यहाँ पे इनकी राइड स्टार्ट हो जाती है और करण अनन्या को एकदम पीछे से हक कर के होता है, अनन्या आगे होती है। अनन्या बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वही मोमेंट्स स्काई में ऐसे झूमना, वही सब उसने प्रीति के साथ फील किया होता है, उसे बहुत याद आ रही होती है। करण उसको और हक करते करते उसके पास आ रहा होता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। करण को बोलती है कि करण प्लीज़ अच्छे से रहो, मुझे नहीं पसंद ये। करण थोड़ा सा मान जाता है। करण बार बार उसके चीक्स के यहाँ पे, नेक के यहाँ पे किस करने के लिए पास आ रहा होता है, ऊपर से चिल्ला रहा होता है मज़ा आ रहा है बहुत। अनन्या के फेस पे बिल्कुल स्माइल नहीं होती, उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता, ना ही कुछ फील हो रहा होता, उसे डर भी नहीं लग रहा होता। ऊपर इतने इंजॉयबल मोमेंट में उड़ते हुए भी प्रीति के बारे में ही सोच रही होती है, प्रीति कहाँ है उसे ही देख रही होती है नीचे। करण के साथ पैराशूट राइड में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता। आफ्टर ऑल वो राइड ख़त्म हो जाती है और वो पैराशूट नीचे आने वाला होता है। उसी टाइम पे अवनी प्रीति की यहाँ बढ़ती है और बोलती है यार तुम कितनी बोर कर रही हो, आज ऐसे ही बस बैठे रहोगी क्या, चलो ना एंजॉय करते, सब देखो कितना खेल रहे हैं लोग, स्पीड बोर्ड के यहाँ पे जाते हैं ना, चलो ना, मुझे बहुत मन है खेलने के लिए, देखो रिया भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, मेरे साथ कोई नहीं है, तुम ही हो अभी, चलो ना यार, तो हम लोग फ्रेंड्स है ना, अकेले बैठ के वैसे भी बोर हो जाओगी, तो चलो चलते हैं। अब डिनाई मत करो यार,
प्रीति तुम कितना भाव खाती हो, हाँ मस्का लगाओ, तुम्हें मस्का ख़त्म हो जाएगा मेरे पास अब। ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके प्रीति को वहाँ से उठाती है। वो बैठी होती है बीच पे, तो जहाँ पे सारे बोट्स वगैरह होते हैं, स्पीड बोट वगैरह, वहाँ पे लाती है। और यहाँ पे अनन्या का भी पैराशूट नीचे उतर चुका होता है। करण और अनन्या भी उनके थोड़ा सा आगे ही उतरते हैं, पास में ही। वो लोग प्रीति के सामने ही थोड़ा सा उतरते, तो प्रीति की नज़र चली जाती है उन पे। तो उतरते ही करण को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, तो वो एकदम प्यार से, एकदम लाड़ में आके अनन्या को चीक्स पे किस करता है और एकदम प्यारा हक देता है। तो ये देख के प्रीति एकदम ही अंदर से टूट जाती है। करण उसे बहुत किस करने के लिए पास आ रहा होता है, बट अनन्या उसको थोड़ा सा पीछे कर देती है। उसे भी बुरा लगता है इस बार। प्रीति तो अंदर ही अंदर अनन्या को बहुत हेट करने लग जाती है। फिर से उसे उसका तो एकदम दिल टूट जाता है। यहाँ पे अवनी भी देखती है उनको, वो लोग सामने ही लैंड हो गए होते, तो अवनी एकदम टैप करने लगती है। अरे वाह यार, तुम लोग सुपर कपल दिखते हो, एकदम बहुत हॉट लगती है यार तुम्हारी जोड़ी। तो बहुत फेमस होने वाले हो तुम लोग कॉलेज में, ट्रेंडिंग कपल्स लगते हो, एकदम मस्त लगते हो। कॉलेज के फ्रेंड्स के सामने भी घुलो मिलो, अवनी ऐसे बोल रही होती है। और यहाँ पे प्रीति को तो बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर इससे अनन्या को ये साफ साफ पता चल रहा होता है, तो अनन्या को बोलती है कि यार ऐसा कुछ नहीं है। फील होने लगता है कि अब प्रीति बहुत गुस्सा हो गई है। वो अवनी को रोकने लगती है कि अवनी जानबूझ के ज़्यादा कपल कपल कर रही होती है। यहाँ पे फिर अवनी बोलती है कि यार छोड़ो, चलो हम लोग जाते हैं, हम लोगों को राइड करना है ना स्पीड बोट पे, हो गई कितना मज़ा आएगा, मुझे बहुत पसंद है स्पीड बोट ड्राइव करना, मैं पीछे बैठूंगी। प्रीति को एकदम ज़्यादा हर्ट हो गया होता है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, बट अनन्या को देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। अनन्या को देख के वो बोलती है हाँ ठीक है चलो जल्दी जाते हैं यहाँ से। तो अनन्या थोड़ा उसके पास आती है, उसे बोलती है कि प्रीति को ना बस 2 मिनट, उसका हाथ पकड़ के। तो प्रीति बोलती है कि क्या करना है, जाओ खेलो ना करण के साथ। करण थोड़ा सा दूर जाता है और बोलता है कि यार अनन्या चलो ना और खेलते हैं, यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है, देखो वो बाइक खेलेंगे वहाँ पे, मज़ा आएगा। एंड पे ये बाइक बहुत मस्त राइड होती है, चलो ना आओ ना। प्रीति उसे देखते हुए अनन्या को बोलती है जाओ जल्दी, वो बुला रहा है, वो खेलो एंजॉय करो, बट प्लीज़ यार किसी के दिल से, किसी के फीलिंग से मत खेला करो। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हो एक साथ, ऐसे ही खुश रहो। ये सुनने के बाद अनन्या को प्रीति के आंखों में देख के एकदम ऐसे फील होने लगता है कि इसे बहुत बुरा लगा है। करण को चिल्ला के बोलती है कि यार तुम जाओ ना, मुझे नहीं आना, तुम्हें खेलना है वहाँ पे खेलो, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो। बोलती है कि यार प्रीति आई एम सॉरी, चलो ना हम लोग भी स्पीड बोट पे खेलते, मैं भी आ रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ खेलो, हम लोग घूमेंगे। मैं अवनी बोलती है यार किस लिए सॉरी बोल रही हो तुम, तुम्हारा सॉरी वॉरी जाए भाड़ में, मैंने प्रीति को अब रेडी किया है मेरे साथ खेलने के लिए, उठ ही नहीं रही थी वो वहाँ से, अब तुम जाओ करण के साथ खेलो, चलो निकलो यहाँ से, बॉयफ्रेंड के साथ इंजॉय करो, चलो जाओ। अवनी ऐसे बोलती है अनन्या को, तो अनन्या फिर भड़क जाती है और बोलती है तुम क्या यार हमेशा कबाब में हड्डी आ जाती हो, तुमसे बात कर रही हो क्या, मैं प्रीति के साथ बात कर रही हूँ। प्रीति को इस बार अंदर ही अंदर से फील होने लगता है कि ये मेरे साथ बस एक्टिंग कर रही है, करण ही पसंद है। तो प्रीति अवनी की तरफ देखती है और बोलती है यार तुम यहाँ की सीनियर हो ना अपने कॉलेज की, प्लीज़ ज़रा देखो ना, मुझे ना रूम एक्सचेंज करनी थी यार, एक भी रूम खाली नहीं थी, इसलिए चेंज करके दे नहीं रहे, तो प्लीज़ यार ज़रा देखो ना प्लीज़। ये सुनने के बाद अनन्या तो एकदम ज़्यादा डर जाती है, उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। अवनी को बोलती है यार प्लीज़ ट्राई करो, देखो अनन्या ने भी बहुत ट्राई कर लिया स्टार्टिंग में, सारे रूम फुल थे इसलिए नहीं एक्सचेंज हो पा रहे, अगर तुम्हारी कोई जान पहचान की जूनियर होगी तो अगर मेरे साथ रूम एक्सचेंज कर ले तो प्लीज़ देखो ना, दोनों भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अनन्या बोलती किसने कहा तुम्हें, यार तुम कुछ भी क्यों बोल रही हो, अवनी हमें कोई रूम एक्सचेंज नहीं करवानी। प्रीति देखो तुम बहुत फास्ट डिसीजन ले रही हो, प्लीज़ मत करो ऐसा। तो ये सुन के एकदम खुश हो जाती है, उसके तो फेस पे अलग ही स्माइल चमक आ जाती है। प्रीति को बोलती है कि तुम्हें रूम में एक्सचेंज करवा के चाहिए ना यार, ये हो जाएगा आज के आज, मैं बात करूँगी, सीनियर हूँ यार, मैं ही तुम्हारे साथ रूम एक्सचेंज कर लेती, शेयर कर लेती, मेरी पार्टनर को अनन्या के साथ रहने बोलती, बट यार सीनियर्स और जूनियर्स में ये अलाउड नहीं है, बट तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो,
तुमको मैं आज के आज रूम एक्सचेंज करवा के दूंगी। मैं एकदम चिढ़ जाती है और बोलती है कि अवनी मैंने कहा ना हम लोगों को कोई रूम एक्सचेंज करके नहीं चाहिए। अवनी अनन्या को बोलती है कि ओ हेलो, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ और तुम्हें रूम एक्सचेंज करके मैं वैसे भी नहीं देने वाली। प्रीति को रूम एक्सचेंज करके चाहिए ना तो मैं तो दिलवाऊंगी। वैसे भी तुम जैसे आयन के साथ पता नहीं वो कैसे रहती है। बहुत अच्छा डिसीजन है उसका रूम एक्सचेंज करवाने का। जी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और इसकी तो बातें सुनो ही मत। चलो चलो हम लोग बोर्ड के लिए पूछने जाते हैं। वहाँ पे देखो लाइन बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और उसके लिए जमा हो रहे हैं। इस बोट राइडिंग में ना बहुत मज़ा आता है। चलो आओ, ऐसे बोल के अवनी वहाँ पे लाइन लगाने के लिए चले जाती है। वो भैया से बात करने के लिए चले जाती है बोट वाले कि नेक्स्ट हमारा नंबर है। यहाँ पे प्रीति भी उसके साथ ही जाने के लिए निकलती है तो अनन्या उसे रोक लेती है उसके आगे आके और बोलती है तुम्हें क्यों करनी है रूम एक्सचेंज, क्या प्रॉब्लम हो गई है। और यार क्या ये अनकंफर्टेबल वाली बात, मुझे नहीं करनी रूम एक्सचेंज। पहले बेवकूफ़ थी मैं यार, ऐसे क्यों कर रही हो तुम, तुम्हें भी पता है जब तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो यार, तब मैच्योर नहीं थी, मैंने कुछ भी बोल दिया। तुम इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा इशू क्यों कर रही हो। प्रीति कुछ नहीं बोलती और बस वहाँ से आगे बोट की तरफ चलने लगती है तो अनन्या फिर उसे रोक लेती है हाथ पकड़ के और बोलती है प्लीज़ यार आंसर मी, प्लीज़ आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं करण के साथ राइड घूमने गई थी इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा था, इसके लिए सॉरी यार। मैं मेरा पूरा ईगो असाइड करके तुमसे बात कर रही हूँ यार। तुम तो आई भी नहीं मुझसे बात करने के लिए, मैं ही तुमको मिस कर रही थी और तुम अब ऐसे कर रही हो। और यार प्लीज़ इस अवनी के साथ मत घूमो ज़्यादा, तुम्हें नहीं पता वो अच्छी लड़की नहीं है। प्रीति अनन्या का हाथ अपने हाथों से छोड़ती है और बोलती है तुम कौन हो मुझे रोकने वाली। मैंने रोका करण के साथ, तुम पूरी पैराशूट राइड घूम के आई हो, अपने मन से जी रही हो ना, तुम मुझ पर क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हो। किस हक से रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हो, मुझे किस हक से सलाह दे रही हो। मैं तुम्हें फ्रेंड भी नहीं मानती अब। और प्लीज़ यार ये कल तुम जो प्यार भरी बातें कर रही थी ना, प्लीज़ ऐसे मजाक ना दूसरे के साथ मत किया करो। तुम्हें करण पसंद है तो जाओ ना उसके साथ, मैं नहीं रोक रही हूँ तुम्हें, तो प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। बस थोड़ा टाइम दो मुझे, आज हमारी रूम भी अलग हो जाएंगी, हम लोग एक साथ नहीं बैठेंगे और से बात भी नहीं करेंगे, यही ठीक है। तुमको करण चाहिए ना तुम्हारी लाइफ में, मैं वो भी ट्राई करूँगी कि करण तुम्हारे साथ रूम शेयर करे, कुछ ना कुछ तो बात कर लूँगी, बस खुश रहो तुम। सुन के अनन्या को बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है, उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहने लगता है, वो रोक ही नहीं पाती अपनी आंसू। अनन्या एकदम रो पड़ती है और रोते रोते बोलती है यार मैंने तो बस बोला था हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, अभी तुमको इतना हर्ट हो गया था यार, तुम तो मुझे प्रूफ करके दिखा रही हो कि सच में हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है प्रीति, प्लीज़ मत करो। देखो मैं करण के साथ पैराशूट राइड में गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम जेलस होकर मुझसे खुद बात करने आओगी, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, ना ही मेरे पास देख रही थी यार। सुनो, ईगो एटीट्यूड हर गेम में तुम जीत गई यार, बट प्लीज़ रूम एक्सचेंज मत करो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। थी अनन्या के आंखों में देखती है तो उसे रियल में उसके लिए लव दिखाई दे रहा होता है, वो एकदम फीलिंग्स के साथ दिल से बात कर रही होती है प्रीति के साथ। फर्स्ट टाइम उसमें मैच्योरिटी और लव प्रीति को फील हो रहा होता है। वो फर्स्ट टाइम प्रीति के सामने रोती है, पर से ऐसे एक्चुअली बात कर रही होती है, वो फ्रीली ऐसे बात नहीं करती यूजुअली। प्रीति उससे बात करने ही जाती है, उतने में वहाँ पे अवनी उसे आवाज़ देने लगती है यार चलो आओ, बड़ी मेहनत से नंबर आया है, जल्दी आओ। तुम क्या उसके साथ बातें करते बैठी हो, प्रीति आई एम वेटिंग, जल्दी आओ ना। प्रीति के पास कुछ वर्ड्स ही नहीं होते तो वो वहाँ से चले जाती है अवनी को देख के, उसे इतना बुला रही होती है कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग लाइन लगा के है, वेटिंग पे है। रुकाया है मैंने यार। जो बोट वाले भैया होते हैं वो भी बोलते हैं, स्पीड बोट वाले भैया, कि यार जल्दी करो और जन भी है लाइन में, टाइम होते जा रहा है, सनसेट हो रहा है, जल्दी आओ। प्रीति फटाफट चलती है और बोट पे आके बैठ जाती है। अवनी पीछे हो जाती है और बोलती है प्लीज़ तुम राइड करो ना यार, मुझे डर लगता है। प्रीति बोलती है कि ठीक है, तो प्रीति आगे बोट पे राइड करने के लिए बैठ जाती है। अवनी बड़ी खुश होके उसे हक करके बैठती है पीछे से। प्रीति को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बट फिर भी वो राइड कर रही होती है और अनन्या के बारे में सोच रही होती है, ये लड़की क्या कर रही है, मेरे साथ मजाक चल रहा है क्या ये।
कभी करण के पास चली जाती है, बोल देती है कि मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, और कभी वापस आ जाती है और फिर ऐसे एकदम इमोशनल फेस करती है, जैसे कि एकदम दिल से बोल रही है क्या चल रहा है, ये क्या समझूँ मैं इसे, इसे सच में मेरे बारे में फीलिंग्स है या बस मजाक कर रही है ये मेरे साथ। ये ऐसे सोचते सोचते ड्राइव कर रही होती है स्पीड बोट पानी में। वहाँ पे अनन्या पूरी टूट चुकी होती है, उसे एकदम ज़्यादा डर सताने लगता है कि प्रीति अब सच में रूम अलग कर लेगी। हॉस्टल में जाने के बाद वो लोग पहले जैसे फ़न नहीं कर सकते, एक साथ नहीं रह सकते, उसको वो सारे प्यार भरे मोमेंट्स याद आते हैं। वो बीच के एक दूसरे कॉर्नर पे बैठी होती है, अनन्या एकदम शांत, बहुत स्लोली रो रही होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलने दे रही होती। तो करण वहाँ पे उसे ढूंढते ढूंढते आ जाता है, तो पीछे से आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर आवाज़ देने लगता है कि यार तुम इतने दूर अकेली क्यों बैठी हो, मेरे फ्रेंड्स हम लोग तुमको मिस कर रहे हैं यार, चलो ना। हम लोग ने वहाँ पे बाइक भी चला लिया, बहुत मज़ा आया, हॉर्स राइडिंग करते हैं आओ। वो लोग भी बुला रहे हैं, भाभी कहाँ पे है, बोल रहे हैं बहुत मिस कर रहे हैं तुमको हम लोग, चलो चलो उठो यहाँ से। ऐसे बोल के करण अनन्या को वहाँ से उठा रहा होता है, तो अनन्या बोलती है कि यार तुम जाओ, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़ जाओ। करण सुन ही नहीं रहा होता, उसको हाथ पकड़ के और उठा रहा होता है। अनन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो करण का हाथ झटक देती है और बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तो उन्हें पैराशूट राइड के टाइम पे भी ऐसे ही किया, इसलिए मुझे आना पड़ा, तुम्हारी वजह से पता है कितनी प्रॉब्लम हो गई, जाओ तुम यहाँ से, मुझे नहीं आना। ऐसे फुलती है अनन्या, तो करण को और गुस्सा आ जाता है, उसकी हीगो पे बात आ जाती है। उसके फ्रेंड्स बोल रहे होते कि जाओ जल्दी बुलाओ, आओ यहाँ पे खेलते हैं, ऐसे उसके फ्रेंड्स इशारे कर रहे होते कि बुलाओ भाभी को। करण अनन्या की तरफ देखता है और उसे एकदम टाइट हाथ पकड़ के उठाने लगता है कि चलो यार, तुम्हारा हर रोज़ का नाटक है, पैराशूट राइड तो एंजॉय की ही ना तुमने, बराबर से एंजॉय करती हो तुम, बस आने में नखरे करती हो, चलो चलो उठो। ऐसे बोल के अनन्या का हाथ एकदम टाइटली करण पकड़ता है और उसे उठा रहा होता है, तो अनन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आया होता है। वो उठती है और करण को एक जोर से तमाशा लगा के देती है, डायरेक्ट गाल पे ठपैक। करण एकदम शॉक हो जाता है और वहाँ पे थोड़े से जो बच्चे होते हैं वो कुछ देख लेते हैं, तो वीडियो शूटिंग करने लग जाते हैं। सीनियर की इतनी ज़्यादा बेइज्जती उनके लिए तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। अनन्या करण को एकदम चिल्लाने लगती है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, हर बात में ज़बरदस्ती करते हो, मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं जाना है किसी राइड पे, बोल रही हो तुम जाओ तो भी ज़बरदस्ती से उठा रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, और ये तुम कैसे मुझे बिना पूछे टच करते हो, किस करने के लिए आ जाते हो, मुझे नहीं पसंद, और रिलेशनशिप में वो इसलिए करते हो ना, नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप, ब्रेकअप। ऐसे भी मुझे पता है तुम्हें भी कोई फीलिंग्स नहीं है, बस टाइम पास के लिए कर रहे हो, उससे अच्छा नहीं चाहिए मुझे ये, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। उन्होंने ऐसे एकदम करण पे पूरा गुस्सा निकाल देती है। पे टीचर्स भी होती है, तो करण कुछ नहीं कर पाता, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है सबके सामने चाटा खाने के बाद, बट कुछ नहीं बोलता और वहाँ से करण निकल जाता है। वहाँ पे एक मैम होती है, वो अनन्या को समझाने आती है कि क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्या हुआ है, तो अनन्या बोलती है नहीं मैम प्लीज़, वो थोड़ा सा मिसबिहेव हो गया था, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम थी, अब सॉर्ट हो गई है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, सॉरी मैम इसके लिए। तो वो मैम भी थोड़ी सी समझदार होती है, तो वो चले जाती है, जी बट यार बिहेव योर सेल्फ, बाहर ऐसे झगड़ो मत बच्चों की तरह, कॉलेज में जाके सॉल्व करो ठीक से। तो अनन्या बोलती है हाँ मैम ओके। यहाँ का फेस इतना बिगड़ा हुआ होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। प्रीति और अवनी को एक ही बोर्ड पे देख के वो उनकी तरफ ही देख रही होती है, उस किनारे से भी सनसेट हो रहा होता है, ढल रहा होता है सन, वैसे ही उसको लग रहा होता है कि उसका प्यार भी ढल रहा है सनसेट के साथ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि अब अवनी तो कुछ भी करके रूम चेंज करने के लिए ट्राई करेगी, प्रीति ने क्यों बोल दिया इसे ऐसे, मैं प्रीति मेरे साथ रूम एक्सचेंज कर लेगी, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है, कुछ भी नहीं बोल रही होती और बस इन दोनों को ही देखे जा रही होती है, प्रीति और अवनी को। इनकी बोट राइड भी ख़त्म होने आती है, तो ये लोग वापस अपने कॉर्नर के साइड, किनारे के साइड लौटने लगते हैं बोट लेके। फिर आफ्टर ऑल ये लोग किनारे की तरफ आते हैं, ना एक साइड पे एकदम छुपके से रो रही होती है, अपने आंसू संभाल रही होती है इन दोनों को देख के। प्रीति भी यहाँ वहाँ ही देख रही होती है कि अनन्या कहाँ है, बट
अवनी उसे देखने ही नहीं दे रही होती, बार बार बातों में बिजी रख रही होती है, उसके ऊपर पानी उड़ा रही होती है। पानी के यहाँ पे खींच लेती है अपने फ्रेंड्स में और बोलती है यार भीगते हैं ना, कितना मज़ा आ रहा है, आओ यहाँ पे आओ, ऐसे बोल के पानी में थोड़ा सा आगे लेके जाती है। वो सारे फ्रेंड्स उस पानी में डांस कर रहे होते हैं, फन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा के, अवनी और उसके फ्रेंड्स। और वो प्रीति को भी इन्वॉल्व कर रही होती है बहुत ज़्यादा। प्रीति को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना होता, वो बस को कंपनी देने के लिए दे रही होती है। पूरा दिमाग तो उसका अनन्या की तरफ ही होता है कि ये कहाँ पे है। उसे दिखती है अनन्या एक कॉर्नर पे बैठी हुई, अभी उसे थोड़ा सा सुकून होता है कि हाँ है ही है। तो वो थोड़ा सा सुकून रिलैक्स होके थोड़ा सा दूर चली जाती है। उन्हें ये लोग बहुत फन कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, चिल्लम चिल्लाई कर रहे होते हैं, उसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है अनन्या के बारे में सोचने के लिए। तो वो ऐसे ही स्विम करते करते और थोड़ा सा दूर चली जाती है उनसे। वहाँ पे शांत ऐसी सोच रही होती है, मुझे अवनी से नहीं कहना चाहिए था रूम चेंज करने के लिए। उसे भी थोड़ा सा रिग्रेट फील होने लगता है इसके लिए। सोचती है मैं उसे बता दूंगी यार मुझे नहीं करना रूम एक्सचेंज। क्यों लग रहा है कि अनन्या मुझे सच में लाइक करने लगी, आज उसके आंखों में कुछ अलग ही फील हो रहा था, मुझे देख रहा था। ठीक है, ऐसे सोच रही होती है, उतने में वो जो बीच पे लोग होते हैं वो भागने लगते हैं एकदम स्विम करके कि शार्क आ रहा है। उनको एक शार्क दिखाई देता है, बड़ा सा शार्क का ऊपर का जो विंग होता है वो दिखाई देता है। तो वहाँ पे जो बीच पे भी है वो भी एकदम चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी इस साइड आओ, जो भी पानी में है, पीछे से शार्क आ रहा है, बड़ा सा शार्क आ रहा है। तो अवनी वगैरह सब स्विम करने लगते हैं, आगे निकलने लगते हैं पानी से। अनन्या भी एक साइड पे होती है, उसके भी कानों पे पड़ता है, तो ऐसे देख रही होती है प्रीति को, और फिर बीच के कॉर्नर के लोगों को देखने लगती है। वो चिल्ला रहे होते हैं कि शार्क आ रहा है, वो उसके पास होते हैं इसलिए उसे सुनाई देता है। कि तो अपने ही धुन में होती है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता उसको, तो एकदम पानी में ही खो गई होती है। तो अनन्या प्रीति की तरफ देखती है और वो शार्क की तरफ देखती है जो विंग दिखाई दे रहा होता है, तो एकदम डर जाती है और वहाँ पे बीच के कॉर्नर पे बैठी होती है। वहाँ से उठती है और फटाफट भाग भाग के पानी में चली जाती है। एकदम ज़्यादा उसके नाक में भी पानी जा रहा होता है, एकदम फास्ट फास्ट स्विम करके प्रीति की तरफ चली जाती है। लोग और डर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, जल्दी निकलो आप से। नहीं भी एकदम डर जाती है, एकदम चिल्लाने लगती है प्रीति जल्दी आओ यहाँ पे। प्रीति तो बिल्कुल हिल नहीं रही होती। अनन्या वहाँ से स्विम करते करते प्रीति की तरफ पहुँचती है और उसका पीछे से टी शर्ट पकड़ लेती है और उसे एकदम खींचने लगती है और स्विम करने लगती है कॉर्नर की साइड कि चलो जल्दी यहाँ से चलो। और वो शार्क थोड़ा सा और पास आ रहा होता है, उसका विंग एकदम पास दिखाई दे रहा होता है इन दोनों के। प्रीति को अनन्या बोलती है यार देखो पीछे शार्क है, जल्दी स्विम करो, ऐसे बोल के एकदम फास्ट फास्ट खींच रही होती है उससे। प्रीति भी एकदम फास्ट स्विम करने लगती है, फिर थोड़ी सी ज़रा एक्चुअल लाइफ में आ जाती है अपने माइंडसेट से। दोनों भी बहुत फास्ट स्विम कर रहे होते हैं। अनन्या को तो बहुत उसके नाक में वगैरह पानी जा चुका होता है, उसको अच्छे से ब्रीथ ही करने नहीं आ रहा होता। और जो लोग होते हैं थोड़े से पानी में वो भी फास्ट फास्ट स्विम करके बाहर आ रहे होते हैं। शार्क उनके भी पीछे पीछे जा रहा होता है, थोड़ा उनके पीछे जा रहा होता है, थोड़ा इनके पीछे आ रहा होता है। आधे स्टूडेंट्स पानी में ही होते हैं, मज़े से देख रहे होते हैं। प्रीति और अनन्या जैसे तैसे फास्ट स्विम करके पानी से बाहर आ जाते हैं, किनारे पे एकदम भाग के थोड़ा सा दूर फिर रुक जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं, स्पेशली अनन्या बहुत थक गई होती है, उसके नाक में पानी गया होता है, वो ऐसे खांस रही होती है एकदम ज़्यादा कि वो पानी थोड़ा सा सॉल्टी होता है तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। वो प्रीति उसके बैग को थोड़ा सा रब करती है और बोलती है तुम ठीक हो ना। उसे बहुत एक्चुअली अंदर से अच्छा लग रहा होता है कि अनन्या इतने दूर से उसे बचाने के लिए आई, उसे बोलने के लिए आई। एक दूसरे के आई कांटेक्ट में दोनों को भी बहुत अलग ही फील हो रहा होता है। अनन्या बोलती है प्यार से कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। तो प्रीति भी बोलती है कि हाँ मैं तो एकदम फाइन हूँ और थैंक यू सो मच। ये ऐसे बोलती है और दोनों भी थोड़ा सा स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरे की आंखों में अनन्या की जुल्फें उसके फेस पे आ रही होती है तो प्रीति उसे बड़े प्यार से साइड करती है। जन पानी में ही भाग रहे होते हैं वापस आने के लिए, तो में से एक जूनियर एकदम गिर जाता है और उसे स्विम करने नहीं आ रहा होता। और जो आधे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो छोड़ देते हैं और भागने लगते हैं अपनी जान बचा के। तो वो शार्क उस जूनियर के एकदम पास आती है और सब एकदम चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। कोई बचाने के लिए नहीं जा रहा होता, सबको अपनी जान की पड़ी होती है।
टीचर्स लोग भी एकदम डर जाते हैं कि उनको भी कुछ आइडिया नहीं होता, ऐसे बीच पे फर्स्ट टाइम हो रहा होता है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शार्क हो सकते हैं, तो वो ऐसे एकदम डर जाते हैं, सोचने लगते हैं। वो जो स्टूडेंट गिर जाता है उसके एकदम करीब वो शार्क का विंग पहुंच जाता है और शार्क का विंग अंदर चले जाता है पानी के, और वहाँ पे एक दूसरा स्टूडेंट होता है, वो जो लड़का डूब रहा होता है उसे बचा के वापस लाता है कॉर्नर पे। तो ये देख के सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रैंक था। वो जो कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सबसे बड़े सीनियर्स, वो देख के बहुत मज़े ले रहे होते हैं, पानी के अंदर ही बहुत हंस रहे होते हैं, उनको पता होता है ये प्रैंक चल रहा है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मतलब जो एकदम मस्तीखोर स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने मिलके ये प्रैंक सोचा होता है और वो कर रहे होते हैं सारे स्टूडेंट्स पे, जूनियर्स पे। वो ये देख के टीचर्स को भी थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ वो स्टूडेंट्स, वो उस स्टूडेंट को कुछ हुआ नहीं, वो ठीक है। वो सीनियर स्टूडेंट वो जो डूब रहा होता है उस बच्चे को एकदम ठीक से बाहर लाके बिठा देता है और बोलता है तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना, और उसके पीछे वो शार्क का विंग लगा होता है। तो इसे देखने के बाद टीचर्स उसकी तरफ आते हैं और उसे एकदम ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, पागल हो गया तुम, कितना डरा दिया तुमने सबको। एक सर आता है और उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। फिर उसके फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं मैम ये तो प्रैंक था, हमारा लास्ट ईयर है इस कॉलेज में, तो हम लोग थोड़ा तो मस्ती करेंगे ना मैम, सॉरी। टीचर्स को कन्विंस करने लगते हैं, बट टीचर्स बहुत भड़के हुए होते हैं, तो बोलते हैं नेक्स्ट टाइम से ये नहीं चलेगा कुछ भी, और तुमको इसके वजह से पेरेंट्स को तो बुलाना ही पड़ेगा, तुम बहुत प्रैंक करने लगे हो। उनको डांट पड़ जाती है। वहाँ पे अवनी भी थोड़ा सा होश में आती है और फिर भाग भाग के प्रीति की तरफ जाती है और बोलती है यार हमारे क्लास के बच्चे ना एकदम पागल है यार, हमारे हॉस्टल्स के बच्चों का ना कुछ मतलब बोल ही नहीं सकते, इतना घटिया प्रैंक। वैसे प्रीति तुम ठीक हो ना, सॉरी यार मुझे वहाँ से भागना पड़ा था, मुझे लगा था सच में शार्क है। और अनन्या थैंक यू यार, तुमने राइट टाइम पे प्रीति को बोला, वैसे कुछ होता तो नहीं, मज़ा तो आया, सब बहुत डर गए थे। वैसे थैंक्स अनन्या। तो प्रीति अब निकलते, बस भी निकलने वाली है, देखो सारे स्टूडेंट्स को मैम लोग लेके जा रहे। ऐसे बोल के अवनी का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से खींचने लगती है कि चलो, अभी उसके पीछे चल रही होती है। फिर वहाँ पे चेंजिंग रूम होती है, सारे स्टूडेंट्स थोड़ा लाइन लगाते हैं और वहाँ पे चेंज कर लेते हैं, फिर अपनी बस में सीट पे अपने जाके बैठ जाते हैं। प्रीति को अनन्या का वो फेस ही याद आ रहा होता है, वो इतना स्ट्रगल करके, नाक में पानी जा रहा होता है, फिर भी इतना फास्ट स्विम करके उसे बचाने के लिए आती है, आवाज़ दे रही होती है, वही बस उसे रिमाइंड हो रहा होता है, और उसकी आंखों में उसे सच में प्यार दिखाई देता है उस टाइम पे। उसे वो एकदम ज़्यादा फील हो रहा होता है, उसका टच, उसका हक पानी के बाहर आने के बाद। वो चेंजिंग रूम के यहाँ पे ऐसे सोच ही रही होती है, इतने में वहाँ पे अवनी के फ्रेंड्स बातें करने लगते हैं। अनन्या भी वहीं पे पास होती है, वो लोग बातें करने लगते हैं उसी के बारे में। यार तुमको पता है कि आज अनन्या ने करण को स्लैप कर दिया सीधा और ब्रेकअप किया। यार बड़ी इंसल्ट हुई पता है उसकी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने तो वीडियो भी बनाया है। अवनी के भी कान पे ये आ जाता है और प्रीति भी सुन रही होती है, तो प्रीति को थोड़ा सा अंदर से एकदम अच्छा लगता है और ऐसे फील होने लगता है कि अनन्या सच में मुझे लाइक करती है, सच में मुझसे प्यार करती है। उसके कान को तो एकदम सुकून मिल जाता है प्रीति के ये सुनने के बाद। अवनी भी चेंजिंग रूम में जाके, अनन्या भी चेंजिंग रूम में जाके तब तक चेंज कर लेती है, फिर चेंज करके बाहर आती है तो अवनी वगैरह सब वहाँ पे होते हैं, उन्होंने चेंज कर रखा होता है, प्रीति भी होती है। प्रीति अनन्या की तरफ देख रही होती है, वो बहुत क्यूट लग रही होती है, सिंपल डिम्पल। वो भी प्रीति को देख के क्यूट सी स्माइल करती है, एकदम सिंपल, उसके फेस पे क्यूट सा डिम्पल आता है। प्रीति को बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्यूट लगता है उसकी वो अदाएं। वहाँ पे अवनी को उसको देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके भी कानों पे ये पड़ा होता है स्टूडेंट से कि अनन्या ने करण को स्लैप कर दिया और ब्रेकअप कर दिया। वो एकदम गुस्से भरी नज़रों से अनन्या को देखती है, बट वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती, तो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि टीचर्स भी होते हैं वहाँ पे। टीचर्स बोलने लगते हैं जिन जिन का चेंज करके हो गया है, बाहर जो ठहर रहे हैं जाओ जाके बस में जाके बैठ जाओ। सब बस में जाके बैठने लगते हैं और प्रीति को ऐसे फील होता है यार मैंने पूरी ट्रिप में हम दोनों झगड़ते रहे यार, इग्नोर करते रहे, अब मुझे अनन्या के साथ ही बैठना है। प्रीति ऐसे सोच रही होती है, बस की तरफ चल रही होती है, अनन्या भी पीछे पीछे से आ रही होती है, और अवनी तो प्रीति का बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ रही होती, एकदम बच्चों की तरह उसने उसका हाथ पकड़ के रखा होता है। प्रीति सोच रही होती है क्या यार ये क्या फ्रेंड है, एकदम
पीछे ही पड़ गई, ज़रा भी अकेला नहीं छोड़ रही। मुझे प्रीति अनन्या के साथ बैठना है, क्या करूँ मैं, इसको कैसे बोलूँ। पूरे ट्रिप में मेरे साथ थी यार, ऐसे कैसे बोल रही हूँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। प्रीति ऐसे सोच रही होती है अवनी, तब तक बस में बोलती है कि रुको मैं मेरी बैग ऊपर सेट कर रही हूँ, फिर हमें अच्छे से जगह होगी। ऐसे प्रीति को बोलती है अवनी और अपनी बैग ऊपर डाल रही होती है। इतने में अनन्या भी बस में आ जाती है और जाके डायरेक्ट प्रीति के बाजू में बैठ जाती है। बैग के साथ अपनी बैग अपने गोदी में रखती है और डायरेक्ट बैठ जाती है। तो अवनी एकदम गुस्सा हो जाती है अनन्या को देख के। वो उस पर चिल्ला पड़ती है, क्या है ये मेरी सीट है, तुम कैसे बैठ गई हो यहाँ पे, उठो चलो यहाँ से। तो अनन्या बोलती है तुम्हारा नाम लिखा है क्या, कहाँ पे लिखा है बताओ ज़रा। तो अवनी को एकदम गुस्सा आ जाता है, वो अनन्या का बैग खींचने लगती है कि उठो, मैंने कहा ना यहाँ से उठो तो उठो। अनन्या उठ ही नहीं रही होती है और फर्स्ट सीट के यहाँ पे बस में मैम बैठी होती है। तो ज़ोर से मैम को आवाज़ लगाती है, मैम देखो ये फिर से ज़बरदस्ती कर रही है, टैगिंग कर रही है मेरे साथ। तो मैम पीछे देखती है तो फिर अवनी को डांट पड़ जाती है कि क्या है, तुम्हें मैंने लास्ट वार्निंग दिया है ना, अब तुम भी अपने पेरेंट्स को बुलाओगी कल, और तुम्हारा तो मैं लीडरशिप चेंज करके रहूँगी, अब तुम सीनियर्स में हेड नहीं होगी। मैम ऐसे बोल देती है अवनी को, तो उसके मुंह पे तो लॉक लग जाता है, उसको चुपचाप दूसरी साइड जाके बैठना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब ये स्टोरी में क्या होगा, अनन्या प्रीति बात करने लगेंगे या नहीं। अनन्या कैसे फिर से सब नॉर्मल करती है, प्रीति को प्रपोज करती है। इनकी रूम वाली इशू सॉल्व होती है या नहीं। अब प्रीति ने तो डायरेक्ट अवनी को बोल दिया है रूम चेंज करनी है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।